सांसद जी को एक बार मेरे साथ दिखा दीजिए। सांसद जी, इसका अर्थ क्या है कि इस देश का मुसलमान तिरपाल पहन के निकले नमाज के लिए? इसका अर्थ क्या है कि इस देश के अस्पतालों में अलग वार्ड बनाया जाएगा मुस्लिम के इलाज के लिए? अंजना जी बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो पूछिए ना, मनमोहन सिंह की सरकार ने तो किया था ना कि मुसलमानों के लिए बैंक अलग होना चाहिए, मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों के अंदर उनके लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने चिकमंगलुरु में कहा है कि जिस इलाके में 40% मुसलमान हैं वहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को उर्दू सीखना पड़ेगा कन्नड़ के अलावा। मैं तो कहिएगा इतने गिनाते रहूंगा एग्जाम्पल कि आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। यही समस्या है कि कट्टरपंथी ताकतों को इतना सर चढ़ा लिया है कि अगर उनसे केवल यह कहा जाए भाई साथ में सबके साथ चलो, तो उन्हें लगता है मेरे को तो उतार दिया गया, क्योंकि कंधे पे सर पे चढ़ा के बैठे हुए थे। अब तो कंधे पे भी नहीं आना चाहते, वो कहते हैं बराबर कैसे खड़ा कर दिया गया। मैं तो वारिस पठान साहब इसका जवाब आप दीजिए। बराबरी नहीं चाहते हैं आप, स्पेशल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप जब एक विक्टिम कार्ड मुस्लिम्स के लिए खेलते हैं, एक पार्टी के तौर पर पूछ रही हूं, और एआईएमआईएम को तो इसमें पीएचडी हासिल है कि मुस्लिम्स के लिए विक्टिम कार्ड हर इशू पे खेलते रहिए। क्यों ऐसा करना है? उसी वजह से आप हमेशा उनको कटघरे में खड़ा कराते रहते हैं। नहीं अंजना जी, देखिए संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मुसलमानों को साल में 52 मरतबा जुम्मा की नमाज आती है, पढ़ेंगे, 200 बार आएगी तो 200 बार पढ़ेंगे। हमारे हिंदू भाई को होली जिस तरह से आता है, होली का त्यौहार बनाने का अधिकार है। और प्रशासन की, पुलिस की जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर, कायदा कानून को मेंटेन करने का। आपकी ये जवाबदारी नहीं होती कि आप माइक लेकर आओ और बोल दोगे 12:30 की नमाज है तो आप 2 बजे पढ़िए, जिसको कलर से परहेज है वो घर में रहे, आप बाहर मत निकलो। ये दादागिरी धांधली करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया, आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन गए कि कोई ऐसा है ये आ गया है लिख के फरमान के नहीं आपको ये करना है। इतने वर्षों से होली बनी है, इतने वर्षों से जुम्मा की नमाज भी पढ़ी गई है और काफी जुम्मा के दिन होली बनी भी है, मगर ये डराने धमकाने वाली भाषा से नहीं। अभी उनके मंत्री ने क्या कहा कि जिस तरह से औरतें हिजाब पहनती है उस तरह मुसलमान आदमी तड़पड़िए डाल के आए ताकि उनको वो कलर नहीं लगे। अरे भाई आप कौन होते हो बोलने वाले? आप मुसलमानों को ये हिदायत दो कि आप अपने हिंदू भाइयों को बोल रहे हो कि नहीं भाई आप मुसलमान देख के कलर मत डालो, उस पर नहीं बोलेंगे। उस पर आप ये नहीं बोलोगे कि नमाज आप बोलोगे 2 बजे के बाद पढ़ो जुम्मा की चलेगा, लेकिन ये नहीं बोलोगे चलो 1 घंटे का टाइम दो उनको जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए। अरे सबको मिलकर ले जुल के साथ में चलना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे। तो नफरत का जो सुधांशु जी जवाब नहीं दे रहे, मैं जवाब दूंगा इस बात का। ये महू पे कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है अंजना जी, मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। महू का आपने सवाल किया, देखिए हिंदुस्तान जीता, सबके लिए गर्व की बात है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे देशवासियों के लिए। आपने शायद फटाके नहीं फोड़े होंगे, लेकिन वारिस पठान ने फटाके फोड़ा जीत की खुशी के। अब महू पे जब ये गया तो वहां का रूरल एसपी का बयान सुन लीजिए। वो महिला है, उनका मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा कि वहां से जब प्रोसेशन निकला, मस्जिद के बाहर जब तरावी हो रही थी, वहां पे लोग ने डीजे बजाया, वहां पे कुछ बम फेंके गए। इमाम का वहां पे स्टेटमेंट है कि सुतली का एक बम था वो वहां पे फेंका तो पब्लिक बाहर आई, उसमें ये हुआ। और अब पकड़ा कौन गया? आप चलिए, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं कि 4 मुसलमानों को आपने हिरासत में ले लिया। तुम्हारा शहर, तुम्हें आप उस हिंसा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वारिस पठान। किसकी है? वारिस पठान, आप उस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं कि डीजे चला गया इसलिए पत्थरबाजी होगी, इसलिए लोगों ने पहले से पत्थर घर में भरे हुए थे। एफआईआर पढ़िए, पहले वकील हैं आप, एफआईआर पढ़ के आया कीजिए, ठीक है ना? यहां वहां व्हाट्सएप पे सर्कुलेटेड कोई सिर्फ एक किसी की बाइट सुनकर मत आ जाइए, एफआईआर पढ़िए। अगर डीजे गया भी, वहां से गुजरा भी, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी। सुनिए, अरे आपने इन लोगों को इतना मौका दिया बीजेपी वालों को बोलने का, कुछ नहीं बोल सके, क्या की बात कहां ले गए। मैं तो एक तर्क की बात कर रहा हूं, कम से कम आपकी ऑडियंस को सुनने दो जो मैं हकीकत बयान करना चाह रहा हूं। वहां की लेडीज की जो रूरल की एसपी थी उसका बयान है, वो तो आप देख लो ना, वो तो नॉन मुस्लिम है, वो तो एकदम बीच की बात कर रही है। उनका बोलना है कि प्रोसेशन वारिस पठान साहब, आधी अधूरी जानकारी और गलत प्रोपेगेंडा किस तरह से पूरे मामले को अलग रंग दे सकता है, यह आपकी बात से साफ दिख रहा है। एक, आपने एफआईआर की कॉपी नहीं पढ़ी, आपने उन महिलाओं को नहीं सुना जो बता रहे थे कि पत्थर मारते हुए कह रहे थे कि अब अपने भगवान राम को बुलाओ और कहो कि अपने आप को तुमको यहां पर बचा दे। तो ये बोल बोल कर कौन पत्थर चला रहा था उस पर आपकी जुबान नहीं खुलेगी। हर कोई अपना हिस्सा सुनाना चाहता है। मैं आपके पास आना चाहती हूं। देखिए मलुक नागर साहब, आप लोग एनडीए में ऐसे साथी हैं, चाहे नीतीश बाबू हो बिहार वाले, चाहे आप हो आरएलडी वाले यूपी में, आप लोगों को चाहिए मुस्लिम मतदाता।
बिहार में भी 18% है, इसीलिए बीजेपी डेस्परेट है इस वक्त, उनको बेताब है कि इस बार अपना सीएम बनाना है। तभी कहीं औरंगजेब का मुद्दा जो महाराष्ट्र का है वो बिहार पहुंच जाता है, संभल का मुद्दा बिहार पहुंच जाता है, होली जुम्मा का। अब सवाल यह है कि ये क्या इस तरह की भाषा सही है कि खुलकर कहा जाए कि होली तो एक ही है, जुम्मा 52 है, 54 है? देखिए अंजना जी, इसमें मुझे प्लीज टाइम देना। देखिए, जो हमारे सपा के साथी बैठे हैं भदौरिया साहब, क्या पूरी बात जो पूछी आपने उनका जवाब क्या का क्या देते रहे? क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के साथ हैं। जिस दिन पाकिस्तान को भारत ने हराया, हमारे देश ने हराया, तीसरे ही दिन जब इंडिया की टीम न्यूजीलैंड को हराती है तो कांग्रेस की प्रवक्ता भारत देश के कप्तान में कमी निकालती है। आज हम जीत करके आए हैं, पूरे वर्ल्ड में एक नाम लहराया है, परचम लहराया है, और वही रोहित शर्मा ने बढ़िया खेल दिखाया है। तो क्या ये कांग्रेस को कहेंगे कि क्या पाकिस्तान हारा या देश जीता? इसकी दिक्कत थी कांग्रेस को, इसलिए उसकी प्रवक्ता खिलाफ बोली। तो ये क्या कांग्रेस के अभी भी साथ हैं? जो हमारे वारिस पठान साहब बोल रहे हैं वो आधी अधूरी बात बोल रहे हैं। अनुज की बात, जो वहां का डिप्टी एसपी है या सीओ है, उसने दोनों तरफ कहा है कि अगर हिंदू लोग भी किसी को रंग लगाएंगे और जबरदस्ती लगाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसको छिपा करके 2-3 दिन कांग्रेस और उसके एलाइज पार्टनर्स जो सोकॉल्ड इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं वो एक तरफ चल पड़े। अंजना जी, मैं एक बात कह रहा हूं, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, मुसलमानों को जहां जरूरत पड़ती है संविधान के तहत अगर कहीं उनके खिलाफ काम होता है तो हम उनका साथ देने के लिए 100% तैयार हैं। लेकिन ये 2-3 पार्टियां आपस में मुसलमानों की ज्यादा बढ़ के हक दिखाने के लिए जो उनके फेवर की बात करते हैं, असलियत में उनके फेवर की बात नहीं करते, उनको ये एक गलत तरफ झोंकने की बात करते हैं, उनको एक ऐसी देश में एक ऐसी कटुता की तरफ भेजने की बात करते हैं जिससे बेचारे एक आम मुसलमान को झेलना पड़ता है। ये टेलीविजन पर बैठ के या किसी स्टेटमेंट को देके चले जाते हैं और उनको भुगतना पड़ता है। इस देश के बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए, आज भी वो शांति चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि होली बढ़िया तरीके से मने, और देश के सारे ज्यादातर हिंदू ये चाहते हैं कि उनकी रोजे बढ़िया तरीके से मने, ईद बढ़िया तरीके से मने। लेकिन कुछ पार्टियां आपस में केवल राजनीतिक स्वार्थ को कारण कि वो जो अपना वो चुनाव जीत जाए, इसके कारण, चाहे वो अबू आजमी महाराष्ट्र में हो चाहे यूपी बिहार में हो, केवल वो इस तरह के बयान इसलिए देते हैं जिससे इनको वोट मिल जाए। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में मुसलमानों के खिलाफ यही लोग हैं, मुसलमानों के दुश्मन यही लोग हैं। मोदी जी सेकुलर पे जाकर के जब विकास की बात होती है, सबका साथ सबका विकास, सबको विकास हो रहा, सबका अच्छा हो रहा है, ये लोग दहशत फैलाने की काम करते हैं, डराने की काम करते हैं। जब देश आजाद हुआ मुसलमानों का बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी सब में, और 2010 तक नाम के लिए रह गई, और 2024 तक वो फिर मुसलमानों की तरक्की हो रही है। इसीलिए मुसलमान बीजेपी या एनडीए को वोट देने लगा। इन पे झिल नहीं रही, ये कुछ का कुछ कर रहे हैं और ये देश को ऐसी तरफ झोंकना चाहते हैं जो इनके लिए अच्छा नहीं है। सुधांशु जी, अब तो होली में ज्यादा दिन है नहीं और उसी दिन जुम्मा भी है रमजान का। ये इम्तिहान होगा योगी सरकार का, आपके बिहार में आप ही की सरकार है, जहां जहां ये बयान दिया जा रहा है कि भाई घर में रहो, घर में रहो, कानून व्यवस्था के लिए सब कुछ कह रहे हैं ना। इसके बाद किसी और पर दोष मत दीजिएगा कम से कम। देखिए, बिल्कुल दूसरी दोनों बातें बहुत स्पष्ट देखिए मैं कहना चाहूंगा। पहली बात जो उन्होंने कहा कि 52 हफ्ते में जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार, मैं इसको और संशोधित कर देता हूं। नमाज दिन में 5 बार होती है, तो एक साल में 1825 बार नमाज होती है, और होली 5 घंटे के लिए होती है। 8 साढ़े 8 बजे सवेरे शुरू होता है रंग खेलना, 1-1.5 बजे समाप्त हो जाता है। 1825 बार साल में बनाम 5 घंटे। बेहतर होता कि यह बयान अपनी तरफ से मुस्लिम समाज के जो लीडर्स हैं, उलेमा, उनकी तरफ से आ जाता कि भाई उस 5 घंटे में भी सिर्फ 1.5 घंटे का सब्र करना है। नॉर्मली 12 बजे होता था, तो 12 बजे की बजाय 2 बजे के बाद करना है, यानी 2 घंटे कंप्रोमाइज नहीं करना है
1825 बार जो नमाज होगी, सड़क पे आपने सैकड़ों बार ब्लॉक करके उनको देखा होगा, ट्रैफिक रुक जाए आधा आधा पौन पौन घंटे, वो इशू नहीं है। मुझे लगता है अगर ईमानदारी से देखें तो समाधान बहुत आसानी से निकल सकता है, परंतु वह विचार समाधान निकालने के लिए होना चाहिए। अब दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, जो अभी मलूक नागर साहब कह रहे थे, समस्या क्या है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक तबका अब ये समझने लगा है कि उसकी असली आवश्यकताओं की पूर्ति कौन कर रहा है। यहां मैं एक और भी टेक्निकल बात कहना चाहूंगा। देखिए, नमाज का स्थान के साथ संबंध नहीं है, नमाज कहीं भी शिफ्ट की जा सकती है, प्लेटफॉर्म पे, सड़क पे, आपने बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे और पार्कों में आपने होते हुए देखा होगा। परंतु होली सार्वजनिक त्योहार है जो एक जगह पे पब्लिकली होता है, तो इसलिए बहुत आसानी के साथ है। अगर इबादत का साथ आपका स्थान का संबंध है तो उस स्थान की बात करिए, स्थान का संबंध नहीं है तो हम आपकी बात का स्वागत करते। फिर यह मत कहिए मैं तो जहां चाहूंगा वहां नमाज पढ़ूंगा, मैं किसी भी सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ लूंगा, मगर जब सड़क के ऊपर कुछ और होना होगा तो मेरे लिए सड़क तो रुक जाए, मगर मैं जरा भी 2 घंटे एडजस्ट नहीं करूंगा। यही वो गलत मानसिकता है जो मुस्लिमों में भरी गई, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ। एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, अगर रंग से परहेज है तो रंगों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े कारीगर तो मुस्लिम हैं। चाहे बनारस की साड़ी बनाने वाले हो, जरदोजी करने वाले हो, चाहे मिर्जा कालीन बनाने वाले हो, लखनऊ की चिकनकारी, चित्रकारी कुफ्र है, मगर सबसे बड़े चित्रकार मुस्लिम है। अब सुनिए, कहते हैं मौसीकी कुफ्र है, यानी संगीत पाप है, मगर सबसे बड़े संगीतकार मुस्लिम रहे। मेरे भाई, ये मजहब कहां पे हर्ट हो जाता है ये तो मुझे बता दो। वारिस भाई, मुझे बता दीजिए कि ईमान आपका कहां पे हर्ट होता है? जब मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, नौशाद अली, अरे भाई, जुम्मा की नमाज तो मस्जिद में पढ़ना जरूरी है। वारिस जी इनको बोल लेने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। आमिर खान पूरा कर लेने दीजिए, एक साथ वो अदाकारी करते हैं तो वो पूरा कर नहीं होता है। पूरा कर देने दीजिए। बोले सुधांशु जी पूरी कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सब अच्छे। जब एमएफ हुसैन चित्रकारी करते हैं तो चित्रकारी कुफ्र नहीं होती है। मेरे भाई बता दो कहां मजहब हट होता है, या सिर्फ अपना जलवा दिखाने के लिए मजहब हट होता है? मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, वरना आपको रंगों से परहेज है तो रंगों के काम करने के लिए मुस्लिमों से परहेज होना चाहिए था। उनको कहना चाहिए रंगों काम मत करो, हट जाओ उससे। अरे सुनिए ओ भाई, अरे नेशनलिस्ट जी सुनिए, रंगों से परहेज नहीं है। मेरे तिरंगे में भी 3 रंग है, जिसका मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने का। आपको परहेज कैसे? हमारी नमाज से। अभी आपने 1800 नमाज गिना दिया। आपको मालूम है जुम्मा की नमाज घर में नहीं पढ़ सकते? जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना जरूरी है, खुतबा सुनना जरूरी है, उसके बाद होता है ना जुम्मा का नमाज कंप्लीट। और ये इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 1400 साल से पढ़ते आ रहे हैं। अब मुझे बताइए किसने दंगा लफड़ा कर दिया इतनी नमाजों के अंदर? किसी ने नहीं। आपका एसईओ अगर बोल सकता था कि ठीक है हम 1 घंटा मुसलमानों को पूरी तरह से बोलेंगे आप जाइए नमाज पढ़ के आ जाइए, जब तक हमारे हिंदू भाई भी संयमता रखेंगे कुछ नहीं होता। लेकिन आप तो बोलेंगे हिजाब पहनो, ताड़पतड़ी मारो मुंह के ऊपर, घर से बाहर मत निकलो, रंग से परहेज करो। ये सब बात नफरत फैलाने वाली सुधांशु भाई बंद कर दो। और क्या तुम मुसलमानों की बात कर रहे हो? मुसलमानों के लिए क्या किया है? 10 साल में तो नफरत के एकदम फैला दिया आपने, आग भर दिया पूरे देश के अंदर नफरत। ऐसी नफरत तो कभी किसी ने देखा नहीं। लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक इतनी नफरत हमने नहीं देखी जो बीजेपी ने आके देश के अंदर फैलाई 10 बरस के अंदर। आज भी एक मुसलमान कुछ भी अपने नमाज के लिए नफरत, मदरसे से नफरत, वकफ लैंड से नफरत, खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, मदरसे से नफरत, हर चीज से अगर आप नफरत करेंगे और फिर आप बात करेंगे सबका विश्वास की, दोगलापन नहीं चलने वाला है। अरे नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था तो क्या कहा लोगों ने? उनकी आस्था का सवाल है, हम आस्था का तुम्हारा सवाल करेंगे। तो आपको हमारी आस्था की परवाह नहीं करना चाहिए क्या? आप भी करिए ना आस्था की परवाह। तो खाली काय के लिए बोल रहे हो? अब क्या महिला को भी रोकेंगे बाहर जाने से? वारिस जी भाषण थोड़ी देना है, जवाब सुनना है ना। घर में बैठो, बारी बारी से। अनुराग जी भी वेट कर रहे हैं। हाँ अब सुनिए, अरे ये तो बात ही नहीं कर। अभी मैं बताता हूं। अभी सुनिए वारिस भाई, दोगलापन अभी आपका पूरे दोहरे तरीके से बताता हूं। अभी 5 साल पहले की बात तो है, तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, उस गांव में 70% आबादी मुसलमानों की हो गई तो उन्होंने कहा परमानेंट बंद कर दो, मस्जिद में मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटे घड़ियाल नहीं बजेंगे, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई कारण नहीं हो सकता कि आप 70% हो गए तो परमानेंट मंदिर में पूजा बंद कर दो। सेकुलर हिंदुस्तान में, सेकुलर सरकार के निजाम में यह हुआ। दूसरा एडजस्ट करें। आइए केरल का उदाहरण सुनते हैं। केरल के मल्लापुरम की पंचायत में, वो जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया मई 2013।
कि मुस्लिम बाहुल्य जिला हो गया है तो केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सभी के लिए लड़कियों की शादी की संवैधानिक आयु 18 से घटा के 16 कर दी जाए, और केरल की कांग्रेस सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे शर्म नहीं आई? तब तो सब एडजस्ट कर ले। अब सुनिए, केरल में कहा गया रमजान के दिनों में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मिड डे मील बंद। मेरे भाई यही था, यही मानसिकता थी कि मेरे जलवाए जलाल रहे, जिल्ले इलाही जलवा अफरोज हो रहे हैं। वो मानसिकता नहीं गई साहब। वो निजामुल मुल्क का सब जहां, निजामुल मुल्क बादशाह, वो जिसे कहते हुक्मरान वक्त, हुर सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, उस मानसिकता से बाहर निकलो मेरे भाई। मैंने आपको 10 उदाहरण गिना दिया। और आपने कहा हिंसा, तो मैं कहना चाहता हूं इस भारत में एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो गया। बारिश जी सुनिए पूरी बात सुनिए। मुस्लिमों की सबसे बड़ी मस्जिद, मुकद्दस मस्जिद हजरत बल पे कब्जा करने वाले मुस्लिम थे, जो आतंकवादी थे, हिंदू नहीं थे। और अभी चैनल पर दिखाया जा रहा था बलूचिस्तान में अगवा कर लिया गया, वो मुसलमान नहीं है क्या? दो नेशन भारत के बने हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बांग्लादेश में मरवाया किसने? जनरल टिक्का खान ने बंगाली मुसलमानों को मरवाया। बलूचिस्तान में 73 में जनरल टिक्का खान ने बलूचियों को मरवाया। जो पीओके में मारे जा रहे हैं वही मुस्लिम। भाई साहब ये लड़ाई की मानसिकता छोड़िए, वरना हिंदुओं से लड़ेंगे और जब निजाम मुस्तफा आ जाएगा तो आपस में लड़ेंगे। अब वारिस साहब आप जवाब दीजिए। और सवाल लाजमी है, सवाल है, बोलिए इशरत जहां आतंकवादी है, बड़े सिनारियो, बोलिए याकूब मेनन आतंकवादी है, बोलिए। भारत के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां की मनमानी पर सीधा प्रश्न है, इस पर जवाब क्यों नहीं देते, इस पर क्यों नहीं मुंह खोलते हैं? अंजना जी, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप मुझे बताओ कि इतने नवरात्रि के फेस्टिवल में इतनी सारी ये निकली रैलियां निकलती है, सब निकलती है, लोग जाके मस्जिद के बाद नारे लगाते हैं, भगवा झंडा लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, पथरा होता, आप गला दबाओगे तो आंख भी बाहर नहीं आएगी क्या? वो तो होगा। आप मुझे एक एग्जांपल दो ना, हमारे भी जुलूस निकलते ईद मिलाद का, इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, कौन सा मुसलमान गया किसी मंदिर के सामने, नारे लगवाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के, या झंडा उतारने की कोशिश किया, या जाके कलर मारा या रंग मारा? चलो बताओ मेरे को। लाखों करोड़ों लोग रास्ते पे उतरते, मगर भाजपा जो चाहती है वो करके रहती है, और सारी चीजें उनके ही शासन में होती है। जहां जहां इनकी सत्ता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर भी करना चाहते हैं। ये औरंगजेब को लेकर पूरा ध्यान भटका दिया है। औरंगजेब की कब्र को खोदने से मुझे लगता है डेवलपमेंट हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। हाँ, ये सिर्फ 2 लाइन का जवाब सुधांशु जी, टाइम खत्म हो गया है। असल मुद्दों से भटकाने के लिए ये किया जा रहा है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए। बिहार में आप चाहते हैं हमारा सीएम बने, बता रहा हूं। और औरंगजेब का मुद्दा यही चलेगा। सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं मैं। वारिस पठान जी को चुनौती देता हूं, वारिस पठान जी को चुनौती देता हूं। भारत से लेकर दुनिया में सैकड़ों हजारों उदाहरण है मस्जिदों में धमाके का। एक बताइएगा जिसमें गैर मुस्लिम ने मस्जिद में धमाका किया हो, बताइए। चुनौती देके कहता हूं, किसी हिंदू ने धमाका किया, किसी यहूदी ने धमाका किया, किसी ईसाई ने धमाका किया भारत में? ना। चलिए आपको लास्ट में कह देना चाहता हूं, एक बहुत बड़े शायर हुए विश्वनाथ प्रसाद माथुर लखनवी, उन्होंने एक लाइन कही है, वारिस पठान जी, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। साहब मोहम्मद साहब के परिवार को राजा दाहिर ने शरण दी थी, और कत्ल करने वाले आप ही के मजहब के थे जनाब।